हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज की जो टॉपिक है वो साइकोलॉजी। चाहे सी टेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो गाइज, आज का जो टॉपिक है वो है आधुनिक मनोविज्ञान के विकास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। तो गाइज, यहाँ से क्वेश्चन एक या दो देखने को मिलते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे सी टेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो गई। तो चलो भी गाइज, हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है 1889 में क्या बताया भी, जो विलियम्स वुंट ने लिप्जिंग जर्मनी शहर की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला को स्थापित किया था। गाइज, यहाँ से क्वेश्चन है ना, एक आ चुका है कि जो विलियम्स वुंट ने लिप्जिंग शहर में क्या प्रयोगशाला लिखी, कब लिखी भी, 1889 में। लेकिन एग्जाम में कैसे पूछता है भी, जो लिप्जिंग शहर में प्रथम मनोविज्ञान की जो प्रयोगशाला है वो कब स्थापित हुई, तो कब हुई भी, 1889 में। और किसने की भी, विलियम्स वुंट ने। 1890 में विलियम जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की प्रकाशित हुई। गाइस, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है कि जो विलियम्स वुंट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो उसका क्या नाम था भी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी प्रकाशित की। 1895 में मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में प्रकार्यवाद की स्थापना हुई। जो मनोविज्ञान की एक व्यवस्था के रूप में किसकी स्थापना हुई भी, प्रकार्यवाद की। जो मनोविज्ञान के कुछ संप्रदाय हैं, जैसे कि संरचनावादी है, मनोविश्लेषणवाद है, प्रकार्यवाद है, तो ये सब क्या है भी, इनकी मनोविज्ञान के संप्रदाय। और कब की थी भी, 1895 में। और इन्होंने व्यवहारवाद यानी कि प्रकार्यवाद पर इन्होंने वर्णन किया था। फिर 1900 में सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण के विकास किया। किसने भी, जो सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषण का विकास किया। ये भी किस में आता है भी, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान के संप्रदाय। 1900 में किसने भी, सिगमंड फ्रायड में, जिसमें चेतन अवचेतन के बारे में बताया गया है। फिर है 1904 में इवान पेवलव ने नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए मिला, जिसमें अनुक्रियाओं के विकास के सिद्धांत को समझा जा सका। तो इनमें 1904 में किस पर भी, इवान पेवलव ने एक नोबेल पुरस्कार पाचन व्यवस्था में कार्य को मिला था, जिसमें अनुक्रियाओं का विकास के सिद्धांत क्या था। गाइज, मैंने जो ये पेवलव की थ्योरी थी, यानी कि जो हमारी लर्निंग की थ्योरी है, पेवलव ने दी है। तो इसमें जो पेवलव ने, शायद आपको याद हो तो मैंने बताया भी था भी, जो इन्होंने पेवलव ने एक नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 1905 में विने एंड साइमन द्वारा बुद्धि परीक्षण का विकास हुआ। गाइज, इंटेलिजेंट का तो टॉपिक हमने नहीं किया है, लेकिन हम उसमें विने के बारे में सारी डिटेल उसकी क्लास में करेंगे। तो आज हम ओनली इनकी डेट ही देख रहे हैं भी। 1905 में इन्होंने किस पर परीक्षण किया था भाई, विने और साइमन ने बुद्धि पर परीक्षण किया था। गाइज, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में भी पूछा गया है और आगे पूछने के भी चांस है। 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग खुला। क्या हुआ भी, जो 1916 में इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की मनोविज्ञान की प्रथम विभाग खुला। और जर्मनी 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो महत्वपूर्ण मनोविज्ञान की प्रथम विभाग खुला था। 1920 में जर्मनी के गेटाल्ट मनोविज्ञान का उदय हुआ। कब भी, 1920 में किसने किया भी, गेटाल्ट मनोविज्ञान ने। गेटाल्ट मनोविज्ञान की थ्योरी भी हम करेंगे भी, यूजीसी नेट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भी ये। 1922 में मनोविज्ञान की इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के सम्मिलित किया। 1924 में भारतीय मनोविज्ञान एसोसिएशन की स्थापना की। 1922 में क्या किया भी, इन्होंने मनोविज्ञान की कुछ इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के सम्मिलित किया था। 1924 में इन्होंने भारतीय मनोवैज्ञानिक एसोसिएशन की स्थापना की। 1924 में जॉन वी वाटसन ने व्यवहारवाद की पुस्तक लिखी, किसके बारे में बताया था भी, इन्होंने व्यवहारवाद की एक पुस्तक लिखी थी। उसमें व्यवहारवाद की नींव पड़ी किसने भी, जे वी वाटसन ने, यानी कि जॉन वी वाटसन।
वाटसन। 1928 में एन सेनगुप्ता ने राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक लिखी थी। कहाँ भी? लंदन में एलन एंड एल्विन ने। 1928 में किसकी पुस्तक? जो एन सेनगुप्ता ने और राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की पुस्तक लिखी थी। कब भी? कहाँ भी? लंदन में एलन एंड एल्विन ने। 1949 में डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन के मनोवैज्ञानिक शोध खंड की स्थापना की। 1951 में मानववादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स ने रोगी मनोवैज्ञानिक चिकित्सा प्रकाशित की। 1953 में B.F. स्किनर ने साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर प्रकाशित की, जिसमें व्यवहारवाद मनोविज्ञान का एक प्रमुख आगमन के रूप में इनको क्या मिला? भी बढ़ावा मिला। 1954 में मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो ने मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी प्रकाशित की। कि भी 1994 में किसने भी मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी यानी कि अभिप्रेरणा व व्यक्तिगत के इन्होंने अब्राहम मैस्लो ने इन पर प्रकाशित किया। 1954 में इलाहाबाद में मनोविज्ञान की स्थापना हुई। 1955 में बेंगलोर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस की स्थापना की, जिसको हम NIMHANS की एस भी बोलते हैं। भी एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। भी जो NIMHANS है उसकी फुल फॉर्म क्या है? तो उसकी क्या है? भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। 1962 में रांची के हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज की स्थापना हुई। 1973 में कोनराड लोरेंज तथा निको टिंगवरनिन को उनके कार्य पशु व्यवहार की उपजाति विशिष्टता और अंतर्निहित शैली जो बिना किसी पूर्व अनुभव तथा अधिगम में होती है पर नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1973 में कोनराड लोरेंज ने और निको लिंगवेनज ने इन्होंने उनके जो पशु व्यवहार है उन पर कार्य किया और जो बिना किसी भी पूर्व अनुभव तथा उनकी जो अधिगम है उस पर बताया और उन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1978 में निर्णय पर किए गए कार्य के बिना हर्बर्ट साइमन को नोबेल पुरस्कार मिला। कब भी? 1978 में हर्बर्ट साइमन ने नोबेल पुरस्कार मिला। 1981 में डेविड ओवेल ने टास्टेन विशल निमस्तिक की दृष्टि कोशिकाओं पर शोध के लिए इन्होंने नोबेल पुरस्कार मिला। 1981 में किस पर मिला? भी इन्होंने एक नोबेल पुरस्कार मिला था। किस पर? भी रोजर्स पेसरी ने भी 1981 में इन्होंने मस्तिष्क की दृष्टि कोशिकाओं पर शोध करने के लिए इन्होंने क्या मिला? भी नोबेल पुरस्कार मिला। 1981 में रोजर्स पेसरी ने मस्तिष्क विच्छेद अनुसंधान के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। BNAOP क्या किसे कहते हैं? भी तो उसको हम क्या बोलते हैं? भी नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना की। 1997 में गुड़गांव हरियाणा की नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना की। 2002 में अनिश्चितता के मानव निर्णय के अनुसंधान पर 1989 में नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी इंडिया की स्थापना की। 1997 में गुड़गांव हरियाणा और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना की। 2002 में अनिश्चितता के मानव निर्णय के अनुसंधान पर डैनियल कहनेमन के नोबेल पुरस्कार मिला। 2005 में आर्थिक व्यवहार के सहयोग और द्वंद्व की समझ में खेल सिद्धांत के अनुप्रयोग के लिए थॉमस सेलिंग के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो गाइज ये था आज का टॉपिक। इसके कुछ इम्पोर्टेंट डेट और इन्होंने इनके बारे में कुछ
घटनाएं हैं। तो गाइज यहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक था और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। तो गाइज चाहे सी टेट हो, एस टेट हो, यूपी टेट हो, कोई भी आल टेट है और यूजीसी नेट में भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइज ये। तो गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाली हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है गाइज, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।